नमस्कार दोस्तों, ये ह्योमल घाटी है। तो इस स्थान का नाम खाड़ी है। खाड़ी खाड़ माने गहराई को खाड़ी कहते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर पूरे पहाड़ को आपको गंगोत्री यमुनोत्री की बसें इधर से जाती हैं और इधर से 19 किलोमीटर आगे गजा है। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा इस प्रकृति का है, ह्योमल घाटी। और यहाँ पर ये जो प्राकृतिक सुंदरता है, इस सुंदरता को ही देवभूमि उत्तराखंड की शान है। और यहाँ के जो पहाड़ हैं, ये हिमालय के पहाड़ हैं। और कुछ पहाड़ बहुत कठोर हैं और कुछ पहाड़ जो है दलदल हैं। तो ये जो प्रकृति की जो छटा है, इस प्रकृति के ये वरदान, ईश्वर का वरदान है। प्रकृति जीवनदायिनी है। ये नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, ये जो गंगोत्री यमुनोत्री से नदियाँ नदियाँ निकलती हैं, अनेक नामों से ह्योमल घाटी इसे कहते हैं। और अंत में ये सब गंगा जी में मिलती हैं। तो नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन सब अंत में जाकर गंगा जी और सारी नदियाँ मिलकर सागर में मिलती हैं। इसी तरह से इस प्रकृति के इस अमूल्य वरदान को, इस धरोहर को, ये देवभूमि उत्तराखंड की जो ये छटा है, ये देखते ही बनती है और मन रमणीय, मन मुग्ध हो जाता है इस प्रकृति की छटा को देखकर। तो संसार में मेरा ऐसा मानना है, अगर कहीं संसार में स्वर्ग है तो देवभूमि उत्तराखंड में है। और इसको धरती का वैकुंठ तो ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि पांडव सशरीर स्वर्ग गए थे यहाँ से। और ऐसा कहा जाता है कि धर्म, कलयुग में भी धर्म के चार पैर, बद्री नारायण में चारों पैर में धर्म स्थापित होता है। चाहे कितना कुछ भी हो जाए, घोर कलयुग भी हो जाए, लेकिन बद्री नारायण में धर्म चारों पैरों पर खड़ा होता है आज भी। तो मैं नमन करता हूँ इस देवभूमि को और इन हरे भरे वृक्षों को, इस प्राकृतिक छटा को, इन पर्वतों को देखकर, घाटी और पर्वत शिखर मालाएं, मन आनंदित हो जाता है। और जब जिनका जन्म ही प्रकृति में हो, उन्हें कितना आनंद आता होगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। और इन चीड़ के वृक्ष, चीड़, देवदार, बांज, बुरांस, तिनगोड़ा, हिंसर, काफल, ये प्रकृति का आनंद जो देवभूमि को है, ऐसा आनंद संसार में कहीं नहीं मिल सकता। तो आज इस प्रकृति की भूमि में बहुत पलायन बढ़ गया है और लोग इस गांव को, इस हवा को, इस पानी को, या इस सुंदर छटा को लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ का पलायन रुकना चाहिए और इस प्रकृति के आनंद को, इस भूमि को संरक्षित किया जाना चाहिए था। जिस तरह देवताओं ने संरक्षित किया, उसी तरह इसके लिए कानून, हिमाचल जैसा कानून, धारा 118 यहाँ भी लागू होनी चाहिए थी। लेकिन भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र के शिकार होने के कारण वो व्यवस्था यहाँ लागू नहीं हो पाई। तो हम आशा करते हैं कि हिमाचल जैसी व्यवस्था यहाँ लागू हो और यहाँ का प्राकृतिक जीवन, यहाँ के मूल निवासी सुख को पलायन रुके और ये सुंदर उत्तराखंड बने। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय विश्वनाथ। धन्यवाद।